नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 24 बाइट। मैं संजीव सुमन। आप आजकल देख रहे हैं कि कल यानी कि 10 अक्टूबर को राजद का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और जिसमें यह बात तय मानी जा रही है कि फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होगा उसमें फिर से लालू प्रसाद यादव सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि सुप्रीमो चुने जाएंगे। कल इसकी ताजपोशी होने वाली है, ऐसी खबरें निकल रही है और ये लगभग फाइनल है, क्योंकि सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है जिससे कल घोषित कर दी जाएगी। साथ ही साथ कल के बारे में एक और बातें खबर निकल कर छन कर आ रही है जिसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, और वो यह है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जैसा कि आप सब कोई जानते हैं कि वो बीमार चल रहे हैं, तो वे कल एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। अपनी पार्टी में एक नए पद का सृजन करने की भी बात सामने आ रही है और वह पद सृजन होगा नए कार्यकारी अध्यक्ष का। जी हाँ, नए कार्यकारी अध्यक्ष का पद कल हो सकता है कि वो सृजन करें और अपने छोटे बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बना दें। और इस बात की पूरी संभावना है कि कल तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक में उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है और इससे एक बड़ा मैसेज अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं और अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी देने की बात निकलकर सामने आ रही है। उसी सब के बीच के बिहार के जो राजद के अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनको लेकर भी एक खबर निकल के आ रही है कि वो नाराज चल रहे हैं और उनके बारे में जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो उनका स्पष्ट कहना था कि उनके आने या न आने का फैसला वे खुद करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो जगदानंद सिंह कल की बैठक से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ यह भी खबर है कि कल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार राजद में बहुत बड़ा परिवर्तन यानी कि उसमें बहुत बड़े पदों को लेकर और पूरे बिहार राजद में कोई बड़ा ही परिवर्तन करने का फैसला लिया जा सकता है, इसकी भी संभावना है। इन सब के बीच में जगदानंद सिंह के बेटे जो अभी कुछ दिन पहले यानी कि 2 अक्टूबर को जो अपने पद से यानी कि कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दिए थे सुधाकर सिंह, वे दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं राजद का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं अपनी पार्टी का सबसे वफादार कार्यकर्ता हूं, मैं अपनी पार्टी की मीटिंग में शामिल होने आया हूं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। इसके बारे में अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना है तो आप मुख्य जो उसके जो बोलने वाले होंगे या मुख्य सचेतक होंगे उनसे सवाल करें, या जो मुख्य जो उसके बिहार के जो प्रवक्ता होंगे जो सभी जानकारी देते हैं उनसे पूछिए। तो कुल मिलाकर सुधाकर सिंह भी अपने पिता और जगदानंद सिंह के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है और जगदानंद सिंह कल की बैठक से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन सब के बीच में एक बात और खबर निकल के सामने आ रही है कि 3 कारण ऐसे बताए जा रहे हैं जिससे जगदानंद सिंह कल के बैठक में शामिल नहीं होंगे, ऐसी संभावना प्रबल है। और वो 3 कारक क्या है, चलिए मैं आपको एक एक करके डिटेल्स बता रहा हूँ। इसकी शुरुआत हुई थी आपको 29 सितंबर से। 29 सितंबर को उन्होंने एक जवाब दिया था, उन्होंने एक सवाल के बारे में बोला था और उस सवाल में बोला था कि 2022 के आखिरी तक और 2023 के शुरुआत में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे और बिहार के भविष्य की चिंता वो करेंगे और नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे। उसी के बाद में एक विवाद उससे खड़ा हुआ और दूसरा विवाद हुआ 1 अक्टूबर को, जब राजद के तरफ से एक लेटर आया जिसमें कहा गया है कि उप मुख्यमंत्री को छोड़कर कोई भी कार्यकर्ता या प्रदेश अध्यक्ष किसी भी बारे में कोई भी जानकारी मीडिया को नहीं देंगे। तो ये भी जगदानंद सिंह के लिए एक झटका था कि उनसे उनके बोलने का पावर भी छीन लिया गया था। और तीसरी घटना घटी 2 अक्टूबर को, जब उनके बेटे सुधाकर सिंह ने अपने पद से रिजाइन कर दिया और यह कहलवाया भी गया था जगदानंद सिंह से और जगदानंद सिंह ने उसमें इस्तीफे की घोषणा करते
हुए उसमें उन्हें बलिदान के बारे में बोल दिए कि ये उन्होंने अपना पद छोड़कर बलिदान किए हैं। तो ये 3 बड़े विवाद हैं जिससे जगनानंद सिंह इस कार्यकारिणी की बैठक से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ यह भी खबर है कि ऐसा हो सकता है कि कल बिहार राजद प्रदेश अध्यक्ष के पद से वे अपना इस्तीफा भी दे दें। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने एक बार किसी बात पर उन्होंने बोला था कि हूं आर तेजस्वी, यानी कि मैं तेजस्वी यादव को नहीं जानता, मैं सिर्फ एक नेता को जानता हूं और वो है लालू प्रसाद यादव। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कल राजद कार्यकारिणी की जो अहम बैठक होने जा रही है, जो उनके स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हो रही है, उसमें और क्या क्या घटनाएं घटती है, इन सब खबरों पर हमारी कल नजर बनी रहेगी। और उसको लेकर कोई बड़ा अपडेट आता है तो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 24 बाइट। मुझे यानी कि संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। और एक बार जाते जाते बता दें कि अगर आपको हमारा यह कंटेंट और वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए। नमस्कार।